ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 3 सितंबर 2022। आज मीठे मीठे बाबा ने बच्चों से कहे कि शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए जो शुभ कार्य करना है वो आज ही कर लो, कल पर नहीं छोड़ो। तो सबसे बड़ा शुभ कार्य क्या है? माता पिता की सेवा करना। हुँ? हम सब ने सुना है हुँ? कि घर को मंदिर कहते हैं, लेकिन मंदिर को घर कहते हैं क्या? मंदिर को घर कहते हैं? नहीं, घर को मंदिर कहते हैं। और किस घर को मंदिर कहते हैं? जहाँ बड़े बुजुर्ग की सेवा की जाती है। हाँ, जहाँ पति पति दोनों मिलकर अपने माता पिता की सेवा करें, तो उन्हें कहीं जाके मत्था टेकने, कहीं पूजा करने, मंदिर जाने, ये कोई बात ही नहीं। घर को इन्होंने मंदिर बनाया। यही तो परमात्मा को पाने का रास्ता है। और कहते हैं ना कि लेकिन आज क्या है? आज समाज बिल्कुल इसके विपरीत ही चल रहा है। कई घरों में देखते हैं कि जीवित पिता से दंगम दंगा, जीवित पिता से दंगम दंगा, मरे पिता तो पहुंचाए गंगा, जीतम मात पिता से मुक्के लात, और मरे हुए माता पिता को दाल और भात। जब तक माँ बाप जीवित हैं तब तक न कोई उनसे बात करता है न मिलता है, लेकिन दिखावे के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। और हमेशा मुख से सुनेंगे कि माता पिता तो स्वर्ग पधारे, पता नहीं हमारा क्या होगा, भगवान जाने। तो इस पर कह सकते कि भगवान जाने नहीं, तुम्हारे कर्म जाने। तुम्हारे कर्म जाने कि तुमने घर को मंदिर बनाया या इसका उल्टा। हुँ? जिस घर में बैठकर बच्चे माता पिता के संग बात करते हैं, हाँ, उनकी सेवा करते, हंसी मजाक के दो पल होते हैं जिसमें सभी मिलकर बात करते, वही घर स्वर्ग होता है। और जहाँ बैठकर लोग सत्कर्म की बातें करते हैं, दान दक्षिणा की बातें करते हैं, सेवा की बातें करते हैं, वही घर स्वर्ग है। चलिए एक और कथा है कर्मकांड पर। एक बार एक साहूकार की पत्नी का देहांत हो गया। और जानते हैं ब्राह्मणों की क्या है कि ये कराओ वो कराओ, ऐसे कर्मकांड कराओ, ये पुराण पढ़ाओ, गरुड़ पुराण तो का भला होगा, शांति मिलेगी आत्मा को। ये चौधरी साहब बिल्कुल तैयार नहीं थे। बोले कि नहीं, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। तो वो ब्राह्मण बोला कुछ तो सुन ही नहीं रहा है, कैसे हम कमाएंगे? तो अंत में बोलता है कि तुम पीपल के जड़ में घड़ा नहीं बांधोगे, उनकी आत्मा पानी पिएगी, शांति मिलेगी। तो इसके दिमाग में कुछ अटा, बोलता अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं ये कर दूंगा। उसने क्या किया, घड़ा कहाँ बांधा पता है? अपने चारपाई के पौवे के पास जल भर के घड़ा बांध दिया। पंडित जी को जब पता चला कि इसने पीपल में तो बांधे नहीं, चारपाई पे बांध दिया, तो घर पहुंचा, बोला ये आपने क्या किया चौधरी साहब, चारपाई में क्यों बांधे घड़ा? तो चौधरी जी बोला अच्छा बैठो बैठो, बैठाया उसको और बोला देखो, पीपल के जड़ पर तो कितने सारे घड़े बंधे हुए हैं, मेरी पत्नी की आत्मा जब आएगी तो उनको पहचान कैसे होगी कौन सा घड़ा मेरा है? इसीलिए मैंने उसके लिए अलग से चरपाई के बाहर घड़ा बांध दिया है, ताकि वो आएगी, मेरे पास बैठेगी, तनिक बातें भी तो करेगी। तो देखा, तो वो पंडित एकदम गुस्साने लग गया कि ये आप क्या कर रहे हो? तो चौधरी बोलता है कि हाँ, आप धर्म कर्म की बातें बताओ अपने मन से तो वो सही है, हमने उसमें थोड़ा उलट फेर कर दिया तो वो गलत है। तो पंडित को कुछ सूझा नहीं और वहां से चल दिया। तो कहने की बात है कि हम वो करें जो सीधा ऊपर परमात्मा के पास जा रहा है। हुँ? और उस चौधरी ने ये भी बोला कि ये सब करने की कोई दरकार नहीं है, जिसको जीते जी शांति नहीं मिली, मरने के बाद हम कितनों कुछ करेंगे तो कहाँ से शांति मिलेगी? तो पंडित के पास कोई जवाब नहीं था, वो वहां से रफा दफा हो गया। तो देखा, इसे कहते हैं ज्ञान की बत्ती जलाना। कुछ भी काम करो तो श्रद्धा से करो, किसी के बहकावे में मत करो। जो भी शुभ कार्य करना है तो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो। कोई भी काम, कोई अच्छा काम शुरू करने जा रहे हो तो उसे जल्द से जल्द कर दो, बल्कि दुनियावी बातों में, परंपराओं में नहीं जाना है। प्रश्न, अपना खाना आबाद करने अर्थात मालामाल होने की युक्ति क्या है? अपना खाना आबाद करने। चलिए एक और उदाहरण इसी से रिलेटेड सुनती हूँ कि एक बार एक युवक, मतलब एक पुरुष
जिसके घर में काफ़ी नौकर चाकर थे, बहुत अमीर था, लेकिन अपने पिता, वृद्ध पिता की सेवा वह स्वयं करता था। उसकी पत्नी बोलती थी, आप क्यों ऑफिस से आकर भी पिताजी में लग जाते हैं, उनके कपड़े आप ही धोते हैं, इतने सारे नौकर चाकर हैं। तो उस बेटे ने जो बात बोली कि जब मैं छोटा था ना, तो मेरे माता पिता ने ऐसे ही मेरे हर कर्म अपने हाथों से किए, कभी नौकरों पे नहीं छोड़ा, मेरी हर गंदगी उठाई। तो क्या जब वे बूढ़े हो गए हैं तो क्या मैं अपने हाथों से उनकी सेवा नहीं करूं? और ये करके मैं उन पर एहसान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। तो जब जिस घर में ऐसे बेटे बहू होंगे तो वह घर स्वर्ग नहीं बनेगा, तो फिर कौन सा बनेगा, है ना? तो बस अपना खाना आबाद करना है, माला माल होने की युक्ति कि भगवान के नियमों पर चलो। भगवान यही कहते हैं, तुम्हें हर घर को स्वर्ग बनाना है, लेकिन उसके पहले अपने मन को स्वर्ग बनाओ। मन में अच्छे अच्छे संकल्प आएंगे तभी तो हम घर में भी करेंगे। हम्म तो बच्चा बनो और सबका खाना आबाद करो, बर्बाद नहीं। भगवान से डरने की कोई बात ही नहीं। दुनिया में तो डर फैला दिया गया है कि ईश्वर को नहीं पूजा करोगे, ये नहीं चढ़ाओगे तो भगवान श्राप दे देगा। अरे भगवान तो निराकार है, उसको क्या पता, वो तो बस हमारी भाषा ले रहा है, हमारी भावना का भाड़ा देता है। बाबा कहते मुझे अपना वारिस बनाओ तो मैं तुमको लाल कर दूंगा। अगर इस बच्चे पर बलि चढ़े तो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बलि चढ़ना अर्थात भगवान की श्रीमत पर चलना। ये सब तैयार है ना? और शांति। बाबा कहते इस समय सब सेंटर्स पर जो भी बच्चे बैठे हैं वह जरूर समझते होंगे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुनते हैं। ऐसी कोई संस्था नहीं होगी, क्योंकि सखाई तो बहुतों की है। भलवा टेप आदि से भी सुनते हैं। हाँ, निराकार परमपिता परमात्मा को तुम्हारे सिवाय कोई भी याद नहीं करते होंगे। बाबा कह रहे हैं कि जितनी भी संस्थाएं शाखाएं हैं भगवान के, वो भगवान के महावाक्य टेप से दीदियों के द्वारा सुनते ही हैं, क्योंकि जब भगवान आते हैं उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है और फिर उसके प्रिंट निकलती हैं और सभी जगह बंटते हैं, और पूरे विश्व में एक ही समय पर ये मुरली क्लास चलती है। तो ये है परमात्मा की, जिस समय पर भगवान मुरली चलाते हैं। शास्त्रों में भी है ना, श्री कृष्ण मधुबन में मुरली बजाते थे। तो मधुबन, माउंट आबू मधुबन में परमात्मा की मुरली आज भी चल रही है, आज भी चल रही है। एक साकार तन के द्वारा वही मुरली सभी तक पहुंचती है। इसमें किसी आदमी का कोई शब्द नहीं है, कोई लिखावट नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। ये साक्षात परमात्मा की वाणी है जो किसी रूप से हमारे पास आ रही है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सबको मेरा परिचय दो। ये इस जैसा शुभ कार्य तो कोई होता नहीं। इस शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। शरीर पर तो भरोसा नहीं है, न जवान पर न बूढ़े पर, इसलिए जो कुछ करना है सो आज करना है। शरीर पर भरोसा है क्या कि ये 80 साल तक रहेगा ही रहेगा? कोई भरोसा नहीं है। आजकल करते करते काल ही खा लेता है। बाबा ने कितनी बड़ी हॉस्पिटल का यूनिवर्सिटी खोली है, जिससे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी ही है, निरोगी काया है, धन है तो मनुष्य सुखी है। तो बाबा कहते जिसको शुभ कार्य करना है कर लो, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी लेकर यह हॉस्पिटल खोलो। बाबा कह रहे हैं, बाबा जी लगातार बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल खोलो, सबको अपने घर से पता बताओ, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना? ये बाबा ने कहा कि मैं रूहानी सर्जन हूँ, तुम बच्चे क्या कहलाते हो? मास्टर सर्जन। डॉक्टर का बच्चा क्या पढ़ेगा जो डॉक्टर से मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहा है, आत्मा की सर्जरी की पढ़ाई पढ़ रहा है। तुम भी हो मास्टर सर्जन, तो जरूर आत्माओं को ज्ञान इंजेक्शन लगाते हो। और इंजेक्शन है मन मना भव, सबसे बड़े से बड़ा इंजेक्शन मन मना भव, अर्थात अपने मन को ईश्वर में लगाने की विधि यह मुरली हमें सिखाती है। शास्त्र में भी गायन है ना, 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिले थे पांडवों को। दुर्योधन ने कहा था पांडवों से कि तुम्हें सुई के बराबर भी नोक की जमीन नहीं मिलेगी। तो फिर कितनी बड़ी लड़ाई छिड़ी, है ना? तो यहाँ पर भी रावण हमें एक सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दे रहा है, हर जगह उसका कब्जा है। तो हम बच्चे ज्ञान में श्रीमत पे चल के योग युक्त होकर भगवान की शक्ति से इसका सामना करेंगे, और इस तरह सामना करेंगे कि उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो आएगी भल हमें गिराने, पछाड़ेगी, तोड़ने आएगी, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। हम विश्व के मालिक बन के रहेंगे, ईश्वर के काम में बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं अपने बच्चों आदि की पालना तो करनी ही है, सब कुछ करो, घर बार संभालो, सब कुछ करो, लेकिन मुझे अपना वारिस बनाओ, मुझ पर अपना सब कुछ वार दो, तभी तो मैं तुम्हारी
इतनी सेवा करूँगा तो मैं स्वर्ग का महल दे दूँगा, बाबा कहते हैं। बाबा कितनी सहज युक्तियाँ बताते हैं ना सर्विस के लिए। गंगा के कंठे पर जाकर सर्विस करो, अपनी पीठ पर या बाबा का परिचय लगा दो। मैंने पीठ पर, कई बच्चे ना टी शर्ट बना लेंगे शिव बाबा के सर्विस की। आप ही लोग पढ़ेंगे और देह अभिमान छोड़ेंगे, क्योंकि साहूकार ऐसे करेंगे तो सब कहेंगे वाह। मतलब कोई बड़ा आदमी यदि ऐसा करे तो सभी इसके पीछे चल पड़ेंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि सबको ज्ञान सुनाओ। सर्जन इंजेक्शन लगा ना सके तो उनको सर्जन कौन कहेगा। अच्छा, बाबा ने बोला मैं रूहानी सर्जन हूँ, तुम बच्चे मास्टर रूहानी सर्जन, और तुम लोग इंजेक्शन ही देने नहीं आए, तो कोई तुम्हें मानेगा कि डॉक्टर हो तुम? कोई नहीं मानेगा। इसलिए बाबा कहते हैं तुम कर्म करते समय मुझे याद करो, मेरे पास आकर मुझसे शक्ति लेकर सभी आत्माओं की सेवा करो। वे फिर कह देते हैं सब में परमात्मा है। दुनिया में तो यही कह देते ना कि सब में परमात्मा है, तो कितना फर्क हो गया। तो यही सर्विस करो, सबको पता बताओ कि भगवान कैसे आते हैं, गीता का भगवान कौन है, साथ में चित्र भी रखो। सर्विस तुम बहुत कर सकते हो, फीमेल आदि करे, कुमारी करे तो अहो सौभाग्य। बाबा तो कहते वृद्ध माता भी सेवा करेगी तो बहुत सौभाग्य है, सब उनकी बातें सुनेगी। तो तुमको अंधों की लाठी बनना है। जैसे कल पहले अनुसार मैंने समझाया था, आदित्य में समझा रहा हूँ, जितना करेंगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा। कोई को ले आते हैं तो उनका भी बहुत कल्याण होता है। इस धंधे में बच्चों का बहुत अटेंशन चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या, क्या मिलेगा। तो सर्विस 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 हमेशा बुद्धि में यह चलता रहे। तुम कहते हुए हम गॉड की सर्विस पर हैं, ऑन गॉड फादरली सर्विस। जैसे कोई पुलिस होता है, सर्विस में होता है, वर्दी पहना होता है, उसको कुछ ऑफर करो तो कहेगा नहीं मैं तो भी ड्यूटी पर हूँ। जो ईमानदार पुलिस होते हैं, तो हम बच्चे भी हैं ना ईमानदार पुलिस भगवान के। भगवान ने हमें निमित्त किया है, हम गॉड ऑन गॉड फादरली सर्विस पर हैं। गॉड फादर की हम सर्विस पर हैं निरंतर। बाबा शिक्षा देते हैं बच्चों को कभी विकार में नहीं जाना है। अगर वो तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते तो जैसे ना फरमान बरदार ठहरे। अच्छा, अगर किसी से पूछा जाए क्या आप भगवान के श्रीमत पे चलते हैं, तो कईयों के हाथ उठेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए क्या आप एक भी बात की नाफरमानी करते हैं, एक भी बात नाफरमानी करते हैं, हाथ उठाए, तो कईयों के हाथ नहीं उठेंगे, बहुतों के हाथ नहीं उठेंगे, क्योंकि नाफरमानी तो करते ही हैं। सारा कुछ श्रीमत प्रमाण थोड़ी चलते हैं। तो इसकी संभाल करनी है, क्योंकि 21 जन्मों के लिए हमें भगवान सुख का वर्षा देने आए हैं। तो उसके लिए बाबा कहते हैं ट्रेन में भी सर्विस करो। तो बाबा बहुत खुश होंगे, जहाँ भी जाओ सर्विस करो। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, माया ने जो बहुत बड़ी जाल बिछाई है, अब बाबा की याद से उस जाल से निकलना है। माया ने जो बहुत बड़ी जाल बिछाई है, कई बच्चों को इस तरह से फंसाती है तो उसे समझ में ही नहीं आता। अब बाबा कह रहे हैं मेरी याद से जाल से निकलो, शुभ कार्य में लग जाना है। शुभ कार्य, सबसे पहले शुभ कार्य है कि सेंटर तक पहुंचना, परमात्मा के विषय में जानकारी लेनी कि भगवान इसी संस्था में क्यों आते हैं, कैसे आते, कब आते और क्या कर रहे हैं, ये मुरली क्या चीज है, ब्रह्मा बाबा कौन है, क्या रहस्य, सृष्टि चक्र का क्या रहस्य है, सारा कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद बस आप मंथन से जुड़े रहो। तो यही करना है। इस शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, किसी देहधारी के जाल में नहीं फंसना है, सबसे ममत निकाल देना है। दूसरी पर ज्ञान की जो रोशनी मिली है वह सबको देनी है। देह अभिमान को छोड़ भिन्न भिन्न युक्तियों से सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है। ज्ञान की जो रोशनी मिली है वह सबको देनी है, देह अभिमान को छोड़ भिन्न भिन्न युक्तियों से सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है। वरदान है बाबा का, अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भव। अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही बनो। कैसे बनेंगे, तो देह अभिमान में रहने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कोई अच्छा लगेगा तो कभी कोई बुरा लगेगा। आत्मा रूप में देखने से रूहानी प्यार पैदा होगा। आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहने से हर एक के संबंध में आते हुए अति न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ। इससे अनेक प्रकार के भाव स्वभाव समाप्त हो जाएंगे और सबके स्नेही स्वतः बन जाएंगे। तो क्या अभ्यास करना है चलते फिरते, मैं आत्मा हूँ, मैंने ये शरीर वस्त्र लिया है, ये शरीर मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा राजा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की याद से परमात्मा के नियमों पर चलने वाली हूँ। हर एक को मैं आत्मा देख रही हूँ, जिससे मेरी आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव, आत्मिक वृत्ति होती है। तो मैं सभी से न्यारे और प्यारे रहूंगी।
यह अभ्यास से सारे भाव स्वभाव समाप्त हो जाएगी। किसी के प्रति कोई नेगेटिव भाव, नेगेटिव या पॉजिटिव, कुछ भी ऐसी बात नहीं आएगी जिसमें कि आप सिर्फ उसी को याद करो। कोई बहुत अच्छा है, उसकी याद में डूबे हैं, नहीं। भगवान से अच्छा कोई नहीं। हमेशा याद करना तो उस परमात्मा को, क्योंकि किसी भी रूप में, अच्छाई रूप में भी माया आ सकती है और वहां पे फंसाती है, जाल बिछाई है ना बड़ा सा, उससे बचना है। स्लोगन, जिनके पास उमंग उत्साह के पंख हैं उसे सफलता सहज प्राप्त होती है। जिनके पास उमंग उत्साह के पंख हैं उन्हें सफलता सहज प्राप्त होती है, क्योंकि वो हर कर्म उमंग उत्साह से करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, उड़ते भी हैं और उड़ाते भी हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।